साहिब के इस दिव्य साहिबी में अनंत ज्ञान है। मृग ढूंढ रहा है, जंगल जंगल की खाक छान रहा है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ये सुगंध कहाँ से आ रही है? घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है। कहीं इस वृक्ष से तो इतनी अच्छी सुगंध नहीं आ रही। कहीं उस वृक्ष से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा ढूंढ लूं, जरा अनुभव कर लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, उसे सुगंधी आ रही है। इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? इन वृक्षों से, इन लताओं से, इन औषधियों से, किनमें ये इतनी अच्छी सुगंध है, ये खुशबू है? झरने के समीप जो लताएं हैं, पर्वत के इस शिखर पर जो जल प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है, झरने के निकट जो लताएं हैं, जो औषधियां हैं, कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है इधर से उधर। पहाड़ केवल पहाड़ ही है, पत्थर ही है ऐसा नहीं। पहाड़ केवल पत्थर नहीं, पहाड़ तो प्रेम का प्रतीक है। वह सरिता का केंद्र है। जल का प्रवाह यहां से प्रवाहित हो रहा है, केवल पत्थर नहीं है। पहाड़ केवल पहाड़ नहीं है। ये नदियों का मुख्य स्रोत है। झरने के समीप जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो औषधियां हैं, कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। घोर घने जंगल में पर्वत की इन चोटियों पर मृग ढूंढता भटकता जा रहा है। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, वो बाहर है क्या? जिसे ढूंढ रहा है बाहर, इन वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, ये मृग, वो कहीं बाहर नहीं, वो तो उसी की नाभि में स्थित है। कस्तूरी जिसकी सुगंधी उसे आ रही है। ये कस्तूरी की सुगंध है। कस्तूरी है आप नाभि में। ढूंढ रहा है बाहर, वस्तु कहीं है और ढूंढ कहीं और, खोज कहीं और।
अज्ञान ही तो हमारे भटकाव का कारण है, हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या है, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, झूठ है, असत्य है, हमारे भटकाव का कारण। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसा वैसा ही ज्ञान, जिसमें संशय ना हो, जिसमें भ्रम ना हो, जो वास्तविक हो, परम सत्य से संस्पर्शित हो, वही ज्ञान, वही अनुभव हम सब के लिए परम कल्याणकारी है। संसार दुखमय है, तो है जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जाने समझे। जिसे संसार में ही सब कुछ नजर आ रहा है, वो आत्म कल्याण के मार्ग में कैसे प्रवृत्त होगा? जो संसार के सुखों में ही गहन आसक्त है, वह आत्म कल्याण के मार्ग में कैसे प्रवृत्त होगा? ऋषि कहते हैं संसार दुखमय है, दुखों से भरा है, दुखी अधिक है तो है। दुख सागर इसे कहा, ये मुर्दों का शहर है, मृत्युलोक है। सुख ऐसा जैसा मानो ओस की बूंद हो और हाथ से छूते ही गायब विलीन हो जाए। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। ये उल्टा दांव पड़ गया है। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, अब समय ही समाप्त होने को है। समय ही समाप्त होने को है। मृत्यु निश्चित है। जैसे बिल्ली चूहे को दबोचने के लिए हर क्षण तैयार है, दबे पांव बिल्ली चूहे को दबोचने के लिए कि काम तमाम कर दे इसका। मृत्यु ऐसे ही हमारी प्रतीक्षा में है, दबे पांव। मृत्यु हमारी ऐसी है कि हमारा पीछा कर रही है मृत्यु। जैसे बिल्ली चूहे का पीछा कर रही हो, कब दबोच लें और चूहे का काम तमाम कर दें। मृत्यु ऐसे ही हमारा पीछा करती है। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, समय ही समाप्त होने को है। संसार का सुख ऐसा ही है जैसा मानो दुखों से भरा हुआ मिष्ठान्न हो और उसमें जहर मिला हो, फूल हो और उसमें कांटे ही कांटे लगे हों। रहना है संसार में, डूब मरना नहीं। यही तो हमारा सद्विवेक है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ।
खरीदार नहीं हूँ। गंगा में नहाना अच्छा है, पवित्र नदियों में स्नान करना अच्छा है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूब मरना अच्छा नहीं है, केवल नहाना है। पवित्र नदियों में स्नान करना है, संसार में रहना है, डूबना नहीं, बसना नहीं, मैं तू यह वह। क्योंकि संसार दुखमय है। दुखमय है तो है, जो वस्तु जैसी है वैसे ही है, दुख अधिक है। हमारे ऋषि कहते हैं एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। एक मिला रहता तो चलो एक ही ना दुख है, देखो दुख का लिस्ट कितना बड़ा है। प्रथम कहा ऋषि ने आदेश दिया, सिद्धांत बतलाया, सुख का परिणाम ही दुख है, बात खत्म। पहले कहा परिणाम दुख है, फिर इतना ही कहते तो चलो सुख का परिणाम दुख है तो ठीक है, इतना ही नहीं कहा। फिर कहा ताप दुख है। तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। शरीर और मन की पीड़ा, प्रकृति का परिवर्तन, दैवीय प्रकोप। कितने कष्ट हैं, कितने दुख हैं, कितनी बड़ी श्रृंखला है। भौतिक और दैविक, आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में भी दो प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। शरीर का कष्ट और मन की पीड़ा कितनी व्यथा दुख देती है। शरीर के रोग से बिल्कुल व्यक्ति अशक्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। जब रोगों से घिर जाता है उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं और रोग मनोदैहिक हैं। प्रथम कहा परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख। ताप में भी तीन प्रकार का, जो तीसरा है उसका दो प्रकार का। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का, शारीरिक और मानसिक दुख, मन की पीड़ा, हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद, मन का अनियंत्रण, मन की अति चंचलता, अति व्याकुलता, ये सब दुखदाई है। प्रथम कहा परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कारों का दुख है। संस्कारों का दुख है। संस्कार बनते जा रहे हैं कर्मों से। जिस प्रकार का कर्म है हमारा, जिस प्रकार का चिंतन, मनन, बुद्धि, विचार, विवेक जैसा है, वैसा संस्कार बनता जा रहा है। हमारे प्रत्येक कर्मों की छाप अंतःकरण पर पड़ती है, बड़ी ही व्यापक रूप से पड़ती है। हमारे प्रत्येक कर्मों की मुहर लगती है हमारे अंतःकरण में, और उसके संस्कार बन रहे हैं। उससे दुख उत्पन्न हो रहा है। एक ही कारण है क्या कि दुख उत्पन्न हो रहा हो, संसार दुखमय हो? इसका कारण केवल एक है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कारों का दुख। संस्कार बन रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं कहा कि कर्मों का संस्कार बन रहा है और दुख उत्पन्न हो रहा है। फिर कहा ऋषि ने गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्व विवेकिनः। विवेकी के लिए सब दुखमय है, विवेकी के लिए। अविवेकी को सुख नजर आता होगा संसार में, विवेकी को नहीं। दुखमेव सर्व विवेकिनः, विवेकी के लिए सब दुखमय है। गुण वृत्ति विरोध का दुख कहा, जो चतुर्थ प्रकार का दुख है उसे कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख। तीन गुण हैं प्रकृति के और उनमें परस्पर विरोधाभास है।
प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, और इनमें परस्पर खींचातानी है। इससे दुख उत्पन्न हो रहा है। कभी रजस की अधिकता है तो चंचलता अधिक बढ़ गई तो दुख उत्पन्न होगा। तमस का प्राधान्य है तब तो निंदित कर्मों में ही संलग्नता हो जाएगी। परस्पर इन 3 गुणों में विरोधाभास है। इसीलिए हम प्रार्थना में कहते हैं, गाते हैं, गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रकृति से परे की छलांग लगा लें, क्योंकि दुख है, संसार दुख से भरा है, दुख सागर संसार है, दुखों से भरा है। क्योंकि मुर्दों का शहर है, मृत्यु लोक है, हमारा अपना घर थोड़ी है ये। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ के, अपने लोक को चलो रे भाई, अपने लोक को चलो रे भाई। कितना दिव्य संदेश हमारे अमर सदगुरुदेव ने हमें दिया है, हमारे कल्याण के लिए ही तो दिया है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं। यही सत्य विश्वास होना चाहिए। आनंद प्राप्ति का मार्ग वही है, अन्य कोई रास्ता नहीं। ऋषि कहते हैं, मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग को जानकर ही, उस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु को जीता जा सकता है। मृत्यु के कष्ट का हमने अनुभव किया है। कोई एक बार किया है क्या मृत्यु के कष्ट को अनुभूत किया? मात्र एक बार। अनंत अनंत बार, कोई गिन नहीं सकता कितनी बार जन्म और मरण का थप्पड़ खाया हमने। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही क्रम चला आ रहा है। गर्भस्थ शिशु मां से अनंत गुना कष्ट भोगता है, घोर अंधेरे में बंद कोठरी में कैद हो गया। गर्भस्थ शिशु मां से कई गुना ज्यादा कष्ट दुख भोगता है, मल मूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गया। आदि अनादि काल से हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। आदि अनादि काल से। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी प्राणी घबरा जाते हैं। जब भी ऐसा अवसर आए कि प्राणों का ही भय हो तो सब सतर्क, सावधान, सचेष्ट। क्यों? क्योंकि पता है कि मृत्यु का दुख कैसा होता है। एक बार मृत्यु का दुख प्राप्त हुआ हो तब ना कि शायद भूल जाए।